बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने इस सेशन में चंद बुनियादी और ज़रूरी बातें मैंने पेश करनी हैं। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर गुफ्तगू हो चुकी है, तो आज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इस हवाले से भी बात करनी है। जैसा कि कुरान मजीद में आता है, फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कि जब तुम कुरान की क़िराअत करना शुरू करो, कुरान की तिलावत शुरू करो, कुरान मजीद पढ़ना शुरू करो, तो फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो फिर तुम तावुज़ पढ़ लो। फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, शैतान मरदूद के शर और उसके वसावस से हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह पकड़ लो। अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ कि शैतान मरदूद के शर से बच जाओ। अब ये जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का कलमा है, ये हम कहाँ कहाँ पढ़ेंगे? इब्तिदाए तिलावत में जब हम तिलावत शुरू करेंगे तो पहले पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरह मुबारका से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, लेकिन हर तिलावत के इब्तिदा में हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे। उसके अलावा जब कभी दौरान तिलावत आपने अपनी तिलावत बंद कर दी, कोई ज़रूरी बात कहनी पड़ी या किसी भी वजह से तिलावत को बंद करना पड़ा, तो आप जब दोबारा तिलावत शुरू करेंगे तो फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम से इब्तिदा करेंगे। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी सूरतें हैं। बहरहाल मैंने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पर ज़रूरी बातें करनी हैं। इसके अलावा अहादीस मुबारका में आता है कि जब कभी आप देखें कि गधा आवाज़ें निकाल रहा है, वो शोर कर रहा है, तो उस मौका पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें। ऐसे ही जब कुत्ता भौंक रहा है, किसी शिकार को देख कर नहीं, किसी आने जाने वाले को नहीं, वैसे ही भौंक रहा है, तो उसका वैसे ही भौंकना शैतान को देख कर भौंकना होता है, तो उस वक्त भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें। उसके अलावा अहादीस मुबारका में आता है कि आपके दिल में वसवसे आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं। आप बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं ये फ़लाँ काम करूं, और आप सोचें कि इस फ़लाँ काम से किसी आदमी को नुकसान हो सकता है, या मैं ये कदम उठाऊं इससे किसी को तकलीफ़ हो सकती है, मैं ये कदम उठाऊं इसकी वजह से किसी को परेशानी लायक हो सकती है, तो आप समझ लें शैतान मुझ पे हमला आवर होना चाहता है, वो मुझ पे वार करना चाहता है। आप उसके वार को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम की ढाल से नाकाम बना दें। आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे तो शैतान का वो वसवसा, उसकी जो मेहनत और कोशिश होगी वो ज़ाया हो जाएगी। उसके अलावा जब आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर अच्छे काम की इब्तिदा आगाज़ है, तो अल्लाह के नाम से शुरू करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। एक वाक़या है कि कैसर रूम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा, और उस ख़त में उसने ये मज़मून इख्तियार किया, कहने लगे कि आप मुसलमानों के हुक्मरान हैं और मुझे एक तकलीफ़ है, मैं एक मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, मेरे सर में दर्द रहता है, आप कोई इलाज मुआलजा करें ताकि मेरे सर का दर्द ख़त्म हो जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक टोपी भेजी कि इसको अपने सर पे रखो। वो टोपी सर पे रखता तो उसके सर का दर्द ख़त्म हो जाता, और जो ही टोपी उतारता तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता। वो हैरान था कि ये क्या माजरा है, क्या है। एक मौका पर ऐसे ही हुआ कि उसने टोपी उतारी और देखा, वहाँ पर सिलाई को उधेड़ के देखा, क्या देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा कागज़ का पुर्ज़ा, उसके ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह के नाम की बरकत थी जिसकी वजह से उसका दर्द सर ख़त्म हो चुका था। ऐसे ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम जब आदमी पढ़ता है तो शैतान इंसान से मीलों के हिसाब से दूर भाग जाता है, वो दूर हो जाता है। कब? जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ते हैं। ये हिफाजत के लिए है, शैतान के शर से बचाव के लिए, ये एक ढाल है। और हमें ये चाहिए कि हम बुरे ख्यालात जब आएँ, बुरे वसवसे आएँ, दिल में बुरे इरादे बन रहे हैं, तो हम फ़ौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें। जब अच्छा इरादा आ रहा है तो उसको अमली शक्ल देने की कोशिश करें। तो ये आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये लाजमी और ज़रूरी है, इसको पढ़ना चाहिए। इसके बाद आगे इंशाअल्लाह अगले सेशन में
سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، پھر اگلے سیشن میں تیسری آیت انشاءاللہ پوری سورہ مبارکہ بیان کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔